हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो आइडेंटिफाई करनी है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे यहाँ पर जो की कंसेप्ट यूज़ होने वाला है वो क्या है। दैट इज़ बेसिकली इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग बेसिकली क्या है, एक मेथड है एनिमल ब्रीडिंग का। इट इज़ अ मेथड ऑफ एनिमल ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग में क्या क्या चीज़ें होती है और इन ब्रीडिंग के क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं वो हमें यहाँ पर डिस्कस करने हैं। तो देखो, जब हम बात करते हैं इन ब्रीडिंग की, तो इन ब्रीडिंग एक ऐसा मेथड है एक मेटिंग का जिसमें आप क्या करते हो, मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स जो होते हैं, मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स या जो हम कह सकते हैं एनिमल्स होते हैं, उनके बीच में आप मेटिंग करवाते हो। ठीक है, मेटिंग होती है बिटवीन मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स जो कि सेम ब्रीड से बिलोंग करते हैं। विद इन द सेम ब्रीड जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए, और आप ऐसा करते हो फॉर 4 to 6 जनरेशन्स। आप बेसिकली इन ब्रीडिंग में क्या करते हो, एक सुपीरियर मेल और एक सुपीरियर फीमेल को आइडेंटिफाई करते हो। सुपीरियर मेल को आइडेंटिफाई करा और इस तरीके से सुपीरियर फीमेल को आइडेंटिफाई करा, फिर आप उनके बीच में मीटिंग कराते हो। फिर उनसे जो प्रोजेनी आती है उन प्रोजेनी को आप फर्दर इवेल्युएट करते हो, और उन प्रोजेनी को इवेल्युएट करने के बाद आप आइडेंटिफाई करते हो कि कौन सी प्रोजेनी सुपीरियर मेल है और कौन सी सुपीरियर फीमेल है। आइडेंटिफाई करने के बाद जो सुपीरियर मेल है, सुपीरियर मेल है, और जो सुपीरियर फीमेल है उनमें से उनको आइडेंटिफाई करके उनके बीच में मेटिंग कराते हो, और फिर से जो प्रोजेनीज आती है उनको आप फर्दर इवेल्युएट करते हो, और इस तरीके से आप जो फर्दर प्रोसेस है वो कॉन्टीन्यूसली करते रहते हो। अब जो इनब्रीडिंग है, अगर आप उसको कॉन्टीन्यूसली कराते हो तो उसके कुछ इम्पैक्ट्स हैं। देखो, जब हम बात करते हैं कॉन्टीन्यूसली इनब्रीडिंग की, तो कॉन्टीन्यूस इनब्रीडिंग लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या है, एक ऐसी कंडीशन जहाँ पर कॉन्टीन्यूसली इनब्रीडिंग करवाने की वजह से जो फर्टिलिटी है और जो प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, लेकिन इनब्रीडिंग के कुछ फ़ायदे भी हैं। अगर हम बात करें इनब्रीडिंग के एडवांटेजेस की, तो इनब्रीडिंग की वजह से जो होमोजाइगोसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। होमोजाइगोसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि देखो, इनब्रीडिंग हम किसके बीच में करवा रहे हैं, इनब्रीडिंग हम करवा रहे हैं क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स के बीच में जो कि सेम स्पीशीज़ के सेम ब्रीड के हों बेसिकली। ठीक है, अगर आप सेम ब्रीड के इंडिविजुअल्स या एनिमल्स के बीच में जो है मेटिंग करवा रहे हो, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आप क्या देखोगे कि जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स होते हैं वो तो सेम जीन, उनके पास जो है सेम जीन होता है, तो उनकी जो प्रोजेनीज आएगी उनमें भी मोर और लेस सेम जीन पूल होगा, जिसकी वजह से जो होमोजाइगोसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। सेकेंड चीज़ क्या है, जब आप देखते हो इन ब्रीडिंग को, तो इन ब्रीडिंग करवाने से जो प्योर लाइन्स है आप उसको जो है बना सकते हो। प्योर लाइन्स को इवॉल्व करने के लिए क्या है, इन ब्रीडिंग जो है बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। बेसिकली प्योर लाइन से मतलब क्या है कि यहाँ पर जो प्रोजेनीज मिलेगी उनके पास जो जीन्स होंगे वो सेम होंगे, ऑलमोस्ट जो है सेम होंगे। तो इस वजह से आप जो प्योर लाइन है जिसमें कि सेम करेक्टर्स प्रेजेंट हो, आप उसको ऑब्टेन कर सकते हो। थर्ड चीज़ क्या है, इन ब्रीडिंग की वजह से आप क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो, और जो भी आपके हार्मफुल रिसेसिव जीन्स होते हैं, हार्मफुल रिसेसिव जीन्स को क्या करते हो, आप आइडेंटिफाई करते हो और उसको फर्दर क्या कर देते हो, एलिमिनेट कर देते हो। सो इनब्रीडिंग की हेल्प से जो आपके हार्मफुल रिसेसिव जीन्स हैं आप उसको एक्सपोज कर सकते हो, और आप फिर उसको सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू एलिमिनेट भी कर देते हो। क्लियर हो गई बात। और एक चौथा पॉइंट क्या है, अगर हम यहाँ देखें तो इनब्रीडिंग की वजह से जो सुपीरियर जीन्स हैं, जो सुपीरियर जीन्स होते हैं, आप उसको एक्यूमुलेट कर रहे हो। पहली चीज़ तो ये, क्योंकि आप बार बार मीटिंग उन्हीं के बीच में करवा रहे हो जो कि सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल्स हैं, आप उनको चुनकर उनसे जो है प्रोजेनी बनवा रहे हो। तो इस तरीके से आप सुपीरियर जीन्स को तो एक्यूमुलेट कर रहे हो, और जैसा कि मैंने बताया, जो आपके हार्मफुल रिसेसिव जीन्स है, हार्मफुल या अनडिज़ायरेबल जो जीन्स है, आप उनको क्या कर रहे हो, एलिमिनेट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, एलिमिनेट करवा रहे हो। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से हम क्या करेंगे, जो भी आपके
जो भी इम्पॉर्टेंट और अच्छी क्वालिटी के जो जीन्स है, जो गुड फीचर्स जो दे सकते हैं, जो अच्छी जो है फर्टिलिटी दे सकते हैं, आप उनको सेलेक्ट करोगे, और जो हार्मफुल और अनडिज़ायरेबल जीन्स है आप उसको एलिमिनेट कर देते हो। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। फर्स्ट वो कह रहा है इन ब्रीडिंग इंक्रीजेज होमोजाइगोसिटी, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। फिर वो कह रहा है इन ब्रीडिंग इज एसेंशियल टू इवॉल्व प्योर लाइन्स इन एनी एनिमल, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। थर्ड वो कह रहा है इन ब्रीडिंग सेलेक्ट्स हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट रिड्यूस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल गलत है ये। इन ब्रीडिंग तो जबकि उन हार्मफुल रिसेसिव जीन्स को एक्सपोज करता है, एक्सपोज करके उनको एलिमिनेट करवाता है, ठीक है। तो अगर हम देखें ये स्टेटमेंट जो है वो हमारी कैसी है, इनकरेक्ट है, गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। और लास्ट वो कह रहे हैं इन ब्रीडिंग हेल्प्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स एंड एलिमिनेशन ऑफ अनडिज़ायरेबल जीन्स, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप सुपीरियर जीन्स को एक्यूमुलेट कर रहे हो, और जो अनडिज़ायरेबल, ठीक है, हार्मफुल जीन्स आप उसको क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। अब अगर हम यहाँ क्वेश्चन में देखें तो हमसे पूछा गया कि बताओ इन चारों ऑप्शंस में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी थी, हमारी स्टेटमेंट सी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाता है दैट इज ऑप्शन सी। I hope you understood it well. Best of luck.